हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की मेरी वीडियो का विषय हरियाणा में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में कुल पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, जिनका एस्टेट होगा वो भी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार है कि वैकेंसी कब आएंगी। और जिनका नहीं हुआ वो तो काफ़ी और भी परेशान है, क्योंकि उनको एस्टेट भी निकालना है और उनको ये डर है उनके अंदर, कहीं वैकेंसी पहले आ गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि वैकेंसी फिर 3-4 सालों में लगभग देखने को मिलती है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिनको टीचर बनना है। तो देखिए, मैं अभी पूरी में डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 18,540 पद खाली। अब टीजीटी में सबसे बड़ा संकट। रेशनलाइजेशन के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। HKRN से चल रहा काम। इनके कहने का अभिप्राय है कि इतनी वैकेंसी खाली है और जो काम चला जा रहा है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो HKRN यानी हरियाणा कौशल के जो योजना है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लगे हुए हैं। और इनका हरियाणा में मुझे एक बात और देखने को मिलती है, जैसे कि यूपी में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता है। जब वैकेंसी आती है तभी अभ्यर्थी पर तैयारी करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। हालांकि ये खबर काफ़ी बड़ी हुई है, इतने लगे हुए हैं, इतने ये, लेकिन जो मतलब मैं एक जो डिटेल है यह मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, रेशनलाइजेशन के बाद भी नहीं भर पाया गैप। अब देखें, आंकड़े बताते हैं कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आंकड़े बताते हैं कि रेशनलाइजेशन के बाद स्वीकृत पदों और कार्यरत यानी जो कार्य कर रहे कर्मचारियों के बीच में बड़ा अंतर ये भी कायम है। कुल यहाँ देखिए 24,777 नियमित रिक्तियों में से 6,237 पदों पर HKRN के जरिए व्यवस्था की गई। इसके बावजूद 18,540 पदों का नेट गैप बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कमी है वो टीजीटी की है, यानी टीजीटी में देखें 8,126 पद किसके, टीजीटी के खाली हैं। अब यहाँ देखिए पीजीटी के पद खाली हैं 6,016 और पीआरटी के 3,051 और जो प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर के हैं 1,347। तो यहाँ आप देख लीजिए, टीजीटी के खाली पद हैं 8,126 यानी 8,126 और पीजीटी के हैं 6,016 और पीआरटी के हैं 3,051 और हेडमास्टर के हैं 1,347। तो ये खाली पद है हरियाणा में, लेकिन अभी तक वैकेंसियों की कोई भी हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये तो बस पेपर की कटिंग है। हालांकि वैसे भी एक मोटा मोटा आइडिया हमें भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, पीजीटी की मैं ज़रूर कहूँगी कि पीजीटी की आई थी, लेकिन ये मेवात कैडर की आई थी। जो नए अभ्यर्थी है या बाहर स्टेट के अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो हरियाणा में 2 कैडर है, एक हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। मेवात कैडर एक जो शिक्षित रूप से पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ एक स्पेशल कैडर बनाया गया शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो मेवात कैडर की पिछली बार वैकेंसी आई थी, लेकिन मैं यहाँ बात करूँ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। वैसे हरियाणा कैडर की आई थी, लेकिन बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जो हरियाणा कैडर की वैकेंसी नहीं देखने को मिली। विशेषकर मुझे और बाकी ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी का ध्यान है। हिंदी में 2015-16 के बाद हिंदी की ये लगभग 10 साल से हरियाणा कैडर में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये बहुत ही एक लंबा समय हो चुका है। तो अब की बार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हरियाणा कैडर में वैकेंसी आपको हिंदी की अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हालांकि कौशल से इन्होंने काफ़ी भर रखी है। ये पेपर की कटिंग है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये आप बोर भी हो जाएगी, इतने कार्यरत हैं। ये देखो, ये पूरा डिटेल दे रखा है। और जो पढ़ने के इच्छुक है तो वो भी पढ़ भी सकते हैं। ठीक है।
तो ये खाली पदों का ब्यौरा था। एक बात और मैं जाते जाते बता देती हूँ कि अब की बार जो एस्टेट है वैसे डेट दे रखी है, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि उस डेट पर ये पेपर ले पाएंगे। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं मान के चलूँ कि दिसंबर और जनवरी, यानी आप जनवरी छोड़ दे दिसंबर को मान लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी भी आपको करनी है, तो 1-2 महीने पहले ही माने। तो दिसंबर में आपका पेपर होने की संभावना है। आप अपने तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इस एस्टेट के बाद आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद फिर चुनाव ही नज़दीक आ जाता है, तो फिर ये जोरों शोरों से जल्दी भी करते हैं। जब तक ये वैकेंसी नहीं निकालते तो नहीं निकालते, लेकिन जब निकालते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं। तो जिनका एस्टेट हो गया है वो मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो जल्दी तैयारी में जुट जाएं। और जिनका नहीं हुआ है वो 2 गुनी तैयारी से जुट जाए, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य और भी है, एस्टेट भी करना है और फिर आपको भर्ती में भी शामिल होना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं चाहती हूँ कि आपका जल्दी ही सपना साकार हो जाए, हरियाणा में आप जल्दी ही अपनी योग्यता के अनुसार टीचर बने। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।